हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पहलगाम हमले। पहलगांव गांव में जो हमला हुआ है आतंकियों ने किया है भारत देश पर, ये बहुत दुखद घटना है। और पूरे भारतवासियों से हम यही कहेंगे कि ये वीडियो को महत्वपूर्ण सूचना हम पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे हमला हुआ, कौन कौन इसमें साजिश था, किसका किसका षड्यंत्र था, कब कौन सा ये लाभ उठाना, ये उनका उद्देश्य क्या था, ये सब हम बताएंगे भारत के पूरे जनता को। और महत्वपूर्ण घटना है, सूचना हम आपको बताएंगे। और ये घटना बहुत खतरनाक है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और ये चीज जो है भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच जो है कि भेदभाव के भावना से जो घुसे थे घुटपेशियों पाकिस्तानी, उन लोग को हम चुनौती देता है दशरथ राजा कि इस तरह बताइए कौन सा धर्म कहता है कि बिना निहत्थे को गोली मार देना है, बीच बिना करनी खदी बदी के नहीं। उनको हिंदू मुस्लिम पर धर्म पूछ कर गोली मार दे रहे हैं कि हाँ आप मुसलमान है तो छोड़ दे रहे हैं और हिंदू है तो गोली मार दे रहे हैं। ये हमारा एक जो है पूरे समाज के पूरे भारतवासियों को हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान जानता है कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए वो जो है कि हर तरह के षड्यंत्र का उपाय करते हैं। उनको चस्का लग गया है, चस्का लग गया, बहुत सारा घटना घट गया। पुलवामा हमला अभी बहुत साल नहीं गुजर गए हैं, उनका घटना सुनिए। फिर एक और घटना था। ये इस तरह से हमेशा जो है कि चढ़ते जा रहे हैं। तो हम श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि ये हमेशा अमित शाह से जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो सत्ता में रहते हैं उनसे ही आदमी रिक्वेस्ट करता है। भारत के जनता ये आपसे हिसाब पूछता है कि ये जितना भी मान आप लिए हैं जनता का पैसा से, ये क्या दिवाली में पटाखा छोड़ने के लिए रखे हैं विमान को? आप ब्रह्मास्त्र के तरह नारायण अस्त्र का, अब उस विमानों का उपयोग करने का समय आ गया है। आप से माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, मुर्मू जी, उनसे भी निवेदन है कि सब आप लोग मीटिंग बैठा कर और दम पूरा तैनात जो दे रहे हैं दम खुलेआम दे दीजिए। उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड देखकर पूरे कश्मीर के जो पहलगाम में जो गांव है उसमें सबका देखिए आधार कार्ड वोटर कार्ड जो है कि अपना आधार कार्ड देखिए और उसका परिचय पत्र देखिए। अगर उस पर संदेह लग रहा है छानबीन कीजिए, उन पर लग रहा है जितना भी शरण दे रहे हैं, जो भी कश्मीरी, सब तो नहीं कर रहे हैं, जो भी शरण दे रहे हैं उनको भी सलाखों के पीछे डालिए, डायरेक्ट चौराहा पर सुसाइड गोली मार देना। जो जितना ये सब कांड किया उन लोग को पकड़ कर जो मारे हैं गोली, उनको पकड़ कर और भी जहां पर घटना घटा स्थल पर टांग कर और उसको डायरेक्ट जो है कि फांसी की सजा या वो थी। सबको पूरा भारत के सोशल मीडिया पर वहां एक्टिव बुलाकर सब चैनल वालों को और वहां पर जितना भी है उनको पकड़ के और डायरेक्ट जो है कि फांसी की सजा बाद में होगा जो देखा जाएगा। ये हमारा भारत देश के जनता राजनेताओं सब एक होइए, कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं करेगा, सब ये अपना भारत देश के लिए लड़ाई लड़ना है। तो सब एकजुट होकर, और हिंदू मुस्लिम जितने भी भारत के हिंदू मुसलमान हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुसलमान भाइयों भी आवाज उठाइए और बोलिए कि नहीं, हम पाकिस्तानियों के साथ नहीं है। ये हिंदुस्तान के ही एक आदमी था जिसका नाम था, हम बताना चाहेंगे, समझ गए, मोहम्मद करके। मोहम्मद मोहम्मद नौशाद मोहम्मद नौशाद ये इतना बड़ा, बताइए कि हिंदुस्तान के खाते हैं और पाकिस्तान के नाम ले रहे। मोहम्मद नौशाद एक नागरिक है भारत की हमारा, जो कि इतना खत्म आदमी, मुसलमानी जाति के हैं, धर्म के हैं। ये कुछ मुसलमान जो है कि 10% भारत में ऐसा है गद्दार पैदा हैं कि ये पूरा 90% मुसलमान को भारत के भी बदनाम करके रख ले रहते हैं, समझे। ये 10% के वजह से ही मोहम्मद नौशाद, वो जो हमला हुए 28 लोग मारे गए, जिसमें आतंकवादियों ने मारा 28 लोग को, उसमें मोहम्मद नौशाद जानते सोशल मीडिया पर क्या लिखा, थैंक्स, समझ गए, थैंक्स दे रहा था। ये
ये पाकिस्तान को थैंक यू बोल रहा है। बताइए कितना जलल पर नमक छिड़कने वाला ये काम किया मोहम्मद नौशान। जलल पर कहा जाता है पेट्रोल नमक के ये काम कर रहे हैं। इस तरह के मुसलमान जो हमारे भारत में हैं तो वो कृपया करके अपना भले पाकिस्तान चल जाइए, मामा ननिहाल जो भी हैं वहां पर जाकर आप रहिए, कोई नहीं आपको रोक टोक कर रहा। लेकिन अगर इस तरह के अगर हमारा देश में इंडिया में रहेगा लोग और ये सब जल्लादों की वजह से मिलल भगत की वजह से ये हमारा भारत के नागरिकों का जान जाता है। ये बताइए क्या गलती था कि टूरिस्ट वो तो घूमने गए थे बेचारा, अपना इंजॉय अपना करने गए थे जम्मू कश्मीर पहलगांव में, और वहां पर इस तरह के घटना घटा समझे। उसमें से 2 मुसलमान भी थे, सहरानी है जिसने मदद कर रहे थे, छीन रहे थे बंदूक, जिसमें उसको भी नहीं छोड़ा कि नहीं ये मार रहा है। तो ये इस तरह से मुसलमान भी ये मुसलमान है इंडिया के है जो कि थैंक यू कह रहा पाकिस्तान के। इस तरह के लोग अगर आपको कहीं भी इंडिया के कहीं भी जगह पर हैं तो उनको जो है कि जल्द से जल्द पुलिस के इंफॉर्मेशन कर दीजिए कि जो भी पाकिस्तान से अगर बात कर रहा है या किसी भी तरह के भारत की कोई भी कोना से अगर आपको लगता है कि इसका पाकिस्तान से ताल्लुक है तो उनको फौरन जो है कि सूचना दे दीजिए पुलिस स्टेशन पे समझे। तो इस तरह से कहीं के भी रहे मुसलमान अगर यदि करता है, अगर पक्षपात करता है पाकिस्तान तो उनका खिलाफ रिपोर्ट कीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान में रहकर और पाकिस्तान के गा रहे हैं तो ये गलत चीज है। आपको गाना है तो आप चल जाइए पाकिस्तान, आपको रहने का आजादी है। ये नहीं कि देशद्रोही वाला काम कीजिएगा, आप खाइएगा हिंदुस्तान के और गाइएगा पाकिस्तान के, तो ये चीज नहीं चलने वाला है। अब जो है कि पूरा कड़क संज्ञान लेने वाले हैं और ये जितना जल्द जो है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें माननीय नरेंद्र मोदी जी, ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र जितना भी राफेल आपका विमान है जो राफेल राफेल है रेडार में भी नहीं आता, इसको प्रयोग करिए। ये सब 63,000 करोड़ का ये विमान है, ये रखिएगा दिवाली में पटाखा छोड़ने के लिए। इसका ब्रह्मास्त्र नारायण अस्त्र का प्रयोग कीजिए। ये पूरा भारत के वासियों को पूरा दम दिल में खून खोल रहा है। इस तरह के अगर घटना घटेगा, मान लीजिए मेरा ही फैमिली हो या आपका फैमिली हो, तो किस तरह के घटना बताइए। बेकर्मी के मारा है सब कुछ, बेकर्मी जो कहा गए ना, न कुछ न बोल न चाल, ना आपको न जानते न पहचानते, उसमें आके डायरेक्ट खाली धर्म के नाम पर गोली मारा कि हाँ आप हिंदू हैं तो मार दे रहा फटाक से गोली, और अगर मुसलमान है तो छोड़ दे रहे कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। अरे ये कोई जरूरी है? अगर कलमा पढ़ के अवेती करने से अगर आपको दिक्कत है तो आप ले जाइए पाकिस्तानियों के यहाँ से। भारत में कोई जगह नहीं है। मुसलमान अगर कोई भी अगर कहीं के भी है, सबको हम नहीं बोलते, बहुत सारा मुसलमान जो है कि ये चीज को समझता है किसी भी घटना को, लेकिन वैसा मुसलमान जो इनके नियत रहेंगे ना मोहम्मद नौशाद की तरह, तो इस तरह के मुसलमान को भारत की जरूरत नहीं है। यहाँ से चल जाए अपना ननिहाल के यहाँ ममहर पाकिस्तान, यहाँ रहने के आपको जगह जमीन है तो बेच बाच के अपना जाइए, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आप लोग रहिएगा, मिले रहिएगा तो कितना लोग के अभी जान जाएगा भारतवासियों को, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपको अभी पाकिस्तान के कुछ नेताओं बोल रहे हैं कि ये मोदी ये थी जो 370 हटाए हैं ये सब इसके वजह से हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें कुछ नहीं होने वाला। आपको जम्मू कश्मीर और ये सब के कोई षड्यंत्र नहीं रचिए। ये आप गोली मारे बेकरनी धरनी के इस पे जानते हैं मूसा भाई पूर्व कमांडो रह चुके हैं, मूसा जिनका नाम हाशिम मूसा है। ये हाशिम मूसा नाम का मूसा कमांडर, इसमें इनका षड्यंत्र है। कमांडर ये पूर्व समझिए एसएसजी कमांडर, एसएसजी कमांडर थे पूर्व में, समझे। इनका राजनीति किया गया, इनका 1-2 गो हमला इन पे षड्यंत्र न मिला है भारत को। इसमें बहुत तरह से जासूस के जिक्र कर रहा है आदमी, खोज रहा है। और हर पूरे भारत के वासियों से जनता से हम यही कहेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि ये सब जितना आप रखे हैं यंत्र टैक्स काट काट के
विमान आप रखे, ये वो जो है माने मिसाइल है, चीज है, इसका प्रयोग करिए। कितना है, अरे इतना आबादी है, चार गो चौहद्दी पर मार दीजिएगा परमाणु बम तो खत्म हो जाएगा पूरा पाकिस्तान, है खत्म, एक बार में साफ सुथरा हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि ना रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी, समझे, कचकुचे खत्म हो जाएगा पूरा। अगर नहीं समझते हैं, वहां के जो है प्रधानमंत्री जो भी हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि अपना ये जो षड्यंत्र रचते हैं, बार बार घटना देते हैं, भारत को नया नया तरह से मोड़ से झटका देते हैं, ये छोटा सा ये भारत का एक समझिए तो बेटा के समान है, और हमेशा बात में चैलेंज करते रहते हैं। ये चीज को गलत चीज है, समझ गए। बेटा हो, बेटा की तरह रहिए तो बड़ी फायदा में रहिएगा, और बाप बनने की ज्यादा बनने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान साफ हो गया, एक दिन साफ सुथरा में खत्म है। जिस दिन अगर भारत के जनता अगर नहीं, मोदी जी आपको मिल रहा है, आपको नहीं है कमांडर, तो पूरा लड़ाकू होता है हर राज्य के, 3 राज्य का भारत के खतरनाक, ये आपको पता रहे। मान लीजिए आप बिहार से लड़कन को, बिहार से हो गया, आपको झारखंड से, यूपी से हो गया, यूपी रख लीजिए, दूसरा झारखंड उठा लीजिए, झारखंड हो गया, ये सब जगह से लड़का उठाइए। बिना आपको ये देशभक्ति इनमें इतना कूट के भरल है ना, आप बिना सैलरी पे काम करवाइए, 1-2 महीने बाद में पैसा दीजिएगा, अभी निकालिए, बहाली कीजिए, फट फट डायरेक्ट भेजिए, कोई नहीं, शरीर ताकत देखिए और जान कुछ नहीं करना है, सीधे बहाली कीजिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बहाली, सीधे जम्मू कश्मीर। अब देखिए छक्का छोड़ा देगा सब, 10-15 दिन के अंदर पूरा पाकिस्तान नहीं साफ कर दिया ना, ये बिहार के लड़के और झारखंड यूपी, बस इतना ही के कि बर्बाद कर देगा। अकेले इतना के काफी है पाकिस्तानियों के लिए, और राज्य छोड़ दीजिए उस सबके, बाकी यही बिहार झारखंड यूपी के ही बच्चा मार के गोली गर्दा उड़ा देगा, छेद छेद कर देगा सब। तो इस सब के लड़ाकू जवान के उठाइए, लड़कवन के तो रखिएगा। अब आप लोग परमिशन देने में कमी नहीं, बस देखिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड मिलाइए, नहीं मिल रहा है उसको कब्जा में लीजिए, अगर साबित हो गया कि पाकिस्तानी, उसको गोली मार दीजिए, सीधा सीधे दम खत्म, दम कोई समझौते नहीं करना है। ये कचकुच वाला बात हमेशा के हमेशा परिचय है, ये चस्का लग गया है भारत को मार मार के, हर बार हमला कर करके चस्का लग गया, हर बार हमारे भारत के ये विडम्बना, ये हम लोग की गंभीरता को कमजोरी समझते हैं, ये पाकिस्तान में समझ गए। तो पाकिस्तान को हम कहेंगे कि हमारा गंभीरता की कमजोरी जो समझ रहे हैं, तो इनका अब ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र का प्रयोग सब खत्म हो जाएगा, ना रहेगा पाकिस्तान और ना कुछ होगा, वाला खत्म, ये झंझटे खत्म हो जाएगा। तो इस पे लास्ट भारत के जितने भी मुसलमान भाइयों हैं उनसे आग्रह करते हैं कि हाँ, उन लोग को कह दीजिए सीधे साफ सुथरा कि हम पाकिस्तानियों के साथ नहीं है। नहीं तो देखिए क्या षड्यंत्र रचा है, राजनीति किया है सब, देखिए कितना। देखिए आप बताइए, ये वहां से आया सब, पाकिस्तानी आया सब, आतंकवादी मारा सब, और ये मजहब देखते क्या मार रहा है, बताइए। मजहब पूछ रहा है कौन सा धर्म है, जात पात नहीं पूछा, हिंदू हो तो मुसलमान, यही पूछ रहा था। अगर मुसलमान है तो छोड़ दिया जा रहा था, हिंदू है, और हिंदू है अगर बोल भी रहे थे कि झूठ मान लीजिए, तो कह दे रहे थे क्या नहीं। अब कहेगा कलमा पढ़ने के लिए तो सब कोई ज्ञानी थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, सब कोई मान लीजिए कि अपना अपना धर्म को जानता है, और दूसरा थोड़ी है। और कुछ लोग है, अगर मान लीजिए कि अगर पतो है तैयो नहीं बताया है कि ना हिंदू है तो हम हिंदू हैं, बात खत्म, मार दीजिए, छोड़ दीजिए, सीधा सीधा। तो इसका हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत आगे तक बात निकल चुका है, और पाकिस्तानियों को ऐसा था दिखाइए ना, था ऐसा था कि कभी जीवन में सपनों में ना सोचे कि इस तरह से जो है कि हम आप कभी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों तक सोचे। इंडिया पर ताकने से पहले वहां के जितने नेता लोग हैं पाकिस्तानी, उन लोग को नाम नहीं लेना चाहेंगे, इतना पता चल जाए कि हाँ इंडिया से उलझना बहुत भारी पड़ेगा, समझे। तो 140 करोड़ की आबादी है हमारा इंडिया में, ये कहीं से हर राज्य से उठा लेंगे ना, हर राज्य से
समझ गए। अगर मान लीजिए कि 50,000 1 लाख सैनिक उठा लेगा हर राज्य से ना, तो ये समझिए कि खत्म कहानी हो जाएगा। ऐसे ही वो गनिये गिरा देगा 1 लाख हर राज्य से। समझ गए। 10-10 लाख उठा लिए ना तो खत्म कहानी हो जाएगा। उतना बड़ा नहीं है पाकिस्तान, छोटे वो तो पाकिस्तान है और उसमें तूफान करते रहता है। आधा गगरी छलकट जाए वही वाला हिसाब है। छोटा छोट मुंह बड़ी बात करता है सब। तो इन लोग पाकिस्तानियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है माननीय नरेंद्र मोदी जी, नहीं तो हमेशा इस तरह के घटना मिलते रहेगा दुखदायक। और बहुत सारा परिवार के कितना बिलक बिलक के रो रहे थे, उनका दुख दर्द को समझिए। ये पूरा भारत की जनता आक्रोश में है। आप उस यंत्र को रखे विमान को, तो उसको रखिए मत, रख ले रखा रखा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जनता के पैसा से बनाए हैं, लिए हैं जो भी अपना सामान, उसका यूज कीजिए। और यही सब यूज करना है। ये भेदभाव जो है ना, जो आतंकवादियों धर्म के जानता है कि हम पाकिस्तान लोग इंडिया से नहीं जीत सकते, उसका सारा आबादी भी ज्यादा है, उन लोग का सैनिक भी ज्यादा है, समझे, हर तरह से मजबूत है। तो उनको धर्म में उछला देवे, अपने में हिंदू मुस्लिम लड़वा कर और मरवा देवे। समझ गए। यही उन्हीं को षड्यंत्र और राजनीतिक उद्देश्य था। समझे। षड्यंत्र राजनीति देखिए, कुछ धर्म हिंदू मुसलमान। आप बताइए इंडिया के लोग जहाँ के मान लीजिए कोई भी गांव शहर के हैं, पाकिस्तान मुसलमान भाई को किस नजर से देखेगा? हिंदुस्तानी मारो, पाकिस्तानी लोग है सब। यही उद्देश्य से ना देखेगा, नीच भाव से देखेगा कि नहीं सब मुसलमानों को। तो इस तरह के बात विवाद को षड्यंत्र रचा है, जिसने ये मूसा भाई है, वो ये मूसा मूसा हासिम मूसा जी, ये कमांडर एसएसजी कमांडर रह चुके हैं। इनको षड्यंत्र रचा। अरे इंसानियत भी एक चीज होता है। सब दिन धरती पर जीना नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है, एक दिन सबको मरना है। तो क्यों बेकसूर के लोगों को मारेंगे हम? अरे चुपचाप खाइए, कमाइए, बढ़िया से रहिए, इसमें अच्छा काम कीजिए। अरे नामे कमाना तो बढ़िया काम में ना नाम कमाएंगे। ये आतंकवादियों में मरने के बाद कोई चैन न मिलने वाला है। आतंकवादी में जो है कि हमेशा पूर्वज जो है कि आपका बाल बच्चा भी रहेगा, उनको भी आतंकवादी नाम से घोषित किया जाएगा। तो इस तरह से मरना है तो देश के लिए मरिए और सच्चा। और उन सब आर्मी जवानों को धन्यवाद करते हैं, थैंक्स। जितना भी छेक लीजिए सब पाकिस्तानियों को हर बॉर्डर से। ये पानी बंद करे से कुछ ना होगा, ये हेमोपैथी के इलाज करने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी, उनको चाहिए बारूद। ये हेमोपैथी का नहीं, पानी आयुर्वेदिक बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है। उन लोग उपाय कर लेगा। ऐसा काम कीजिए कि अभी आग लगल है इंडिया के लोगों में, जितना उनको खून के बदले ईंट के जवाब पत्थर से देना है, खून के बदले खून लेना है। ये सब नहीं चलेगा कि पानी बंद कीजिए। उन लोग के पास विश्व देश से मदद कर देगा, आपको यहाँ से नहीं जाएगा, दूसरा कोई देश मदद कर देगा, समझे। तो इस तरह से नहीं, उनका ईंट के जवाब पत्थर से देना है। पानी रोकने से और दवा बीरो रोकने से ये सबसे नहीं होगा। उनका उन लोग मारा है 28, तो हम लोग 28,000 मारेंगे। ये दिमाग में रखना है। 28,000 के छत्या छत्या उड़ा देंगे, छत देंगे। उनको पता चलना चाहिए कि हम किससे टकरा रहे हैं। और धज्जिया उड़े तो उड़े। उनको जितना भी मिलिट्री कमांडो है, उनको व्यवस्था, खाना के हथियार से कोई कमी नहीं होना चाहिए। घट रहा है उधार ले लीजिए अंबानी अडानी से रुपया पैसा, उन लोग किस दिन काम आएगा? सब बाद में दिया रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल है जो समस्या, इसको सुलझा के गर्दा गर्दा उड़ा देना है। ये दिमाग में रखिए, नहीं तो भेजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? मुठ के जवान हो के हम लोग बेटी कर रहे हैं। हम लोग को बोलिए चला के गर्दा उड़ा देवे, गोली मारेंगे। इशू हम आर्मी में, इशू हमको जाने का शौक था, आर्मी में से हम ये आए हैं, समझे। तो हमको ऐसे हूँ बॉर्डर पर लड़ने के लिए दिए नहीं है, तो हम लोग बोलिए चाहिए, लेकिन तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको। टेंशन वाला बात नहीं है। पूरे भारत में लड़का लड़कियों में कमी नहीं है, सब जम जाएगा। बॉर्डर खोल दीजिए, आराम से मार के गिरा देगा। अपना रखिए सब कमांडर की इधर, सब जनते मुआ देगा। एक हाथ मारेगा तो सब गिर जाएगा। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। ये हर घटना को, इस चीज को हमेशा यादगार करना है। और ये बदला जल्द से जल्द
चाहिए, भारत की जनता को ठंडक बिल पहुंचना चाहिए। ये पूरे भारत के हर तरफ ये पूरा आग की तरफ फैला हुआ है। उन लोग से कहेंगे हर भारत एक होकर, और इस मुकाबला को हर बजरंग दल वाला पहुंचे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, सब कोई जा ही रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सब कोई हर राज्य से उठिए, एकदम बॉर्डर पर धमाल मचा के रख दीजिए, गर्दा गर्दा उनको था लगना चाहिए कि हाँ इतना लोग वहां पे, प्रशासन से लेकर इंडिया का लगना चाहिए, प्रशासन से लेकर जनता तक वहां के आदमी बॉर्डर पर तैयार रहता है। जब कोई बिना फीस के बिना महीना के काम करेगा देश के लिए, जब देश के बातें हैं तो फिर बिना महीना बिना पेमेंट के काम करेगा। केवल खाली भोजन, बस भोजन चलना चाहिए, भोजन कहीं से भी मिल जाना चाहिए, बस उतना ही काफी है। बिना पेमेंट के काम करेगा, जितना दिन तक लड़ाई लड़ाते रहिए, महीना 6 महीना साल भर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, पूरी अच्छा से और पूरा व्यवस्था के साथ। मोदी जी, अमित शाह तैयारी में है, उनका भी भाषण सुने हैं, वो भी कर्कश जवाब देंगे इस चीज को। जो निर्दोष लोग के जान गया है, इसके बदले उन बहुत अच्छा से जवाब देंगे। इसलिए आप लोग को हर न्यूज हम बताते रहेंगे। भारत की जनता से ही कहते हैं कि मेरा चैनल है, हर तरह का नॉलेजेबल वीडियो ही डालते हैं। कभी भी देखिएगा दशरथ राजा 999, लेकिन मैं अपना भारत वासियों से कह देते हैं, हर यूट्यूब पर बोलिएगा दशरथ राजा 999, ये मेरा चैनल के नाम है, दशरथ राजा 999, समझे। यूट्यूब पर बोलिएगा दशरथ राजा 999। ये वीडियो हर भारत के हर नागरिक के पास जाना चाहिए, ये अपना देश की बात है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑडियंस मेरा पब्लिक देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है, और जितने पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको तहे दिल से थैंक्स बोलता है दशरथ राजा। और ये हर ये वीडियो पूरे भारत को जाना चाहिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो मोदी जी को, ये जो विमान इतना माने रखे हैं सब, जितना भी प्रोडक्ट, ये विमान, ये दिवाली का पटाखा नहीं छोड़ना है। ये अब आ गया है समय इसको यूज करने के लिए। ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, सब कुछ छोड़ दीजिए, वो सब पे लगना चाहिए कि ना, इंडिया को हम एक 28 के मारे हैं तो 28,000 मारे इधर से मरना चाहिए पाकिस्तान में, तब जाके उन लोग के सबक नजर आवेगा कि नहीं, बेकरनी के किसी को जान नहीं देना चाहिए। बेकरनी, आपको भी ईश्वर कौन सा धर्म कहता है कि जान लेना, ये बताइए। बेकरनी के चलिए इस्लाम में कह दीजिए, इस्लाम में लिए भगवत गीता कह दीजिए, रामायण कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, जब ईसाई बाइबल कोई भी देख लीजिए, किसी को, इंसान को इंसानियत पे, हर इंसान को मदद करना चाहिए। और ये बेकरनी के जान लिए, ये खून खौलाने वाला बात। दशरथ राजा 999, हमेशा हम भारत के सहयोगी और सहपाठी बन के रहे हैं, और हमेशा रहेंगे। हर नागरिक को हम कहेंगे कि जब पाकिस्तानी को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। और अगर पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहा है, अगर पाकिस्तानी लोग, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में या किसी भी नागरिक यहाँ रह रहे हैं, तो उनको दफा उनको अपना कंट्री में भेज दीजिए, इज्जत से बोल दीजिए जाए, और ना जाएगा तो जेल के सलाखे सड़ेंगे, समझे। पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में नहीं रहना है, जासूसी बन के यहाँ के सब खबर देता है, सब फोन के माध्यम से, समझे, कि क्या हो रहा है ना हो रहा है, ये सब लोकेशन पे जाता है, सब फोन के माध्यम से, हर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ रिपोर्ट जाता है। तो ये सब, अगर कोई भी, अगर रिश्तेदार भी है आपको, मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान में, तो अपना अच्छा समाचार पूछ रहे तो ठीक है, लेकिन कोई भी यहाँ का राजनीतिक या षड्यंत्र कोई खबर देते हैं और कुछ सूचना देते हैं, अगर पता हो गया प्रशासन को, तो आपको जेल में पहले अंदर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से जरूर दीजिएगा। आपका अगर रिश्तेदार कोई मुसलमान के अगर हिंदुस्तान में है, तो आराम से वहां चल जाइए चुपचाप, या तो फोन से बंद कर दीजिए, कोई बात तलाक नहीं करना है। अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है, और ये नहीं होगा तो ये पाकिस्तानी छोटा सा समझ गए, हाथी से टकराने चल गया है, उसको पता नहीं है, ये खाली भूखते रह जाएगा। और ये जिस दिन लात रख देगा ना, इसे पचौनी निकल जाएगा बेटा। ये गंभीरता समझता है, इंडिया को समझता है,
बोलता है, सोचता है कि क्या है, वो छोटा आदमी के चीटी के मार के करे, उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, किसी को मार दे रहा है। 28 लोग के बेकरनी के मारा है, बेखदी बदी के, जिसको बोलते हैं, जिसका कोई खेती नहीं। आप धर्म देख के पूछना, अरे मार नहीं था तो कह के मारते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, लड़ाई करके बोल के मारिए। तो किसी को अनजबले में निहत्थे पर गोली मार देना, ये बहादुरी की बात है? अरे मर्द धर्म में जन्म लिया है तो कह के लड़िए कि हाँ हम आपको मारने आ रहे हैं, आपको हर पावर तो रोक लिए, तब ना आदमी तैयार रहता। तू तैयार हो जाओ, हम तैयार हो जाते हैं, तब ना पता चलता बराबरी किसमें है दम ताकत। तो निहत्थे पर गोली लेकर और सीधे ठाई ठा मार दे रहे धर्म के नाम पर। और यहाँ हिंदू हिंदू मुसलमान के षड्यंत्र और राजनीति कर रहे हैं पूरे भारत में कि इन लोग अपने में कट मर के मरे। ये सब राजनीति किया जा रहा है और षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरे भारत के मुसलमान हिंदू एक या किसी भी धर्म जाति के है, अगर देश के बात आ जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के जात के लोग हैं यहाँ पे, तो ये भारत बस इतना समझिए कि हम लोग भारत के एक नागरिक हैं, और नागरिक बनने के फर्ज है कि किसी भी दुश्मन देश हो गया, मान लीजिए कि चाइना हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या कोई भी हमारा दुश्मन देश है, समझ गए, उनको नहीं टकरा दे, कुछ हो जाए, अपना देश अपना सुरक्षा कवच होता है, समझे, कोई भी विपक्षी। और यहाँ तक इन लोग के सामान भी नहीं लेना चाहिए उल्टा सीधा दूसरा देश के, इन लोग के कोई भी सामान रहेगा तो नहीं लेवाते, मेड इन इंडिया यूज कीजिए। इन लोग के देश में आप लोग को पता है, चाइना में चाइनीज सामान यूज करता है सब, पाकिस्तान में ज्यादातर अपना सामान यूज करता है सब, हर देश अपना अपना सामान ज्यादा देश के नहीं मिलता है तब इमरजेंसी में दूसरा यूज करता है। हम लोग के सला कभी ये तो कभी एप्पल यूज करेगा तो कभी ये यूज करेंगे तो कभी ये यूज करेंगे। अरे अपना इंडिया में ही हर एक सेट मिल जाएगा, फोन मोबाइल कुछ भी, मेड इन इंडिया, इंडिया की यूज कीजिए, कोई भी सामान प्रोडक्ट यूज कीजिए। इससे हम लोग आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो ऐसा ऐसा युद्ध कितना देख लेंगे। पैसा रहेगा ना तो बहुत सारा यंत्र भी खरीदाएगा और ये इस तरह के इस्तेमाल भी। तो जितने भी भारत से हो सकते हैं तो समझ गए होंगे, जितने भी भारत के वासी है, मोहम्मद नौशाद को ये जेल जाएगा, और इसको चौहद्दी पर जहाँ हमला हुआ था, मोहम्मद नौशाद भी, इनको जो है कि चौहद्दी पर जहाँ हमला हुआ किया गया था, समझ गए, पहलगांव में वहां पर जाकर 20 चौराहा पर गोले गोले घुमा के 20 चौहद्दी पर खड़ा करके वहां फांसी दे देंगे। ऐसा ऐसा मोहम्मद नौशाद, ये भारत के कलंकित आदमी, मुसलमान पाकिस्तान के खाता है, हिंदुस्तान के खाते हैं, और पाकिस्तान के ये सोशल मीडिया पर ये कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, साला जलल पर नमक छिड़कने वाला ये थी करते हैं। तो इस चीज के समझ लीजिए, वो हम यही कहेंगे, हमको देखिए पूरे भारत से हमको यही उम्मीद रहता है कि कोई भी आदमी एक इंसान के भावना से देखिए, कुछ नीच नहीं देखना है, कोई भी छोड़ दे, जाति मजहब धर्म कुछ नहीं होता, लेकिन इन लोग जातियों का जहर फैला दिया, हिंदू मुसलमान करवा दिया, धर्म का जहर फैला के ये अभी किए है। 28 के मारे, हम ये 28,000 मारेंगे, इसका जल्दी खबर आएगा आप लोग के भारतवासियों को। सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है, तैयारी पूरा जारी है, पूरा प्रधानमंत्री भी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब कोई, रक्षा मंत्री, सब कोई ऑर्डर दे दिए हैं, और ये इसका भयंकर परिणाम मोदी जी भी बोले हैं, इसका भयंकर परिणाम होगा पाकिस्तानियों। तो पाकिस्तानी के जितना है ना, उन लोग के गर्दा गर्दा उड़ा देना, मार मार के उड़ा देना है। क्या होगा तो कम पड़ेगा बॉर्डर पर, अगर फौज हमने जब मरबो करेगा तो बिना फ्री में काम करेंगे, फ्री में जाके बहाली लेंगे। मोदी जी निकालिएगा पूरा बिहार झारखंड यूपी, तीनों जगह के लड़कन के भर दीजिए, एक लड़का 100 पे भारी होता है, एक बिहारी 100 पे भारी। हम कह रहे पूरा बिहार के अगर भर दीजिए, पूरा 10 लाख बिहारी पूरा, समझ गए, वो 2-4 करोड़ के है ना बलिया, उसको साफ कर देगा, पतो नहीं चलेगा, समझे, इतना खतरनाक होता है बिहारी झारखंड, ये सब यूपी वाला, ये सब खतरनाक होता है। ये सब भारत के 3 राज्य है ना, बड़े 76 राज्य है, समझे, इस सब में से लड़कन को उठाइए, निडर होता है, देश खोपड़ा माइंड भी होता है, सब जितना भी IAS अधिकारी बनता है सब बिहारी होता है, क्योंकि IAS सबके बस की बात नहीं। 7% अकेले
आईएएस का एग्जाम निकालता है, तो समझ दे कितना दिमाग का तेज होता है बिहारी जैसे, पढ़ाई में भी तेज और मार में भी तेज होता है। इस चीज के समझ लीजिए, बिहारी इतना खतरनाक लड़कन होता है कि मार से लेके और दिमागी दोनों में पूरा जबरदस्त होता है बिहारी। तो बिहार से उठाइए, बिहार के गुंडा नहीं जानते, बिहार से गुंडा उठाए तो बिहारी बहुत खतरनाक होता है। उठाइए बहाली में बिना एथी में, समझ के काट दीजिए कि पेमेंट बाद में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फिजिकल कराइए, 2-4 दिन का ट्रेनिंग दिवाइए, खाली गोली वोली चलावेला। जो जो बहुत सारा तो ऐसे माफिया है गोली चलावे, लेकिन 2-4 दिन में तुरंत एक 2-4 दिन में सीख जाएगा, टन टन गोली चलावेला, उठा कर मार देगा, सब बाल खत्म कहानी। पता चलेगा आज भी या कल पाकिस्तान साथ हो, ढाई यही सब है। बेकर्मी में साला उठा रहा है, सब बर्बाद करके रख ले है सब भारत देश के। इस चीज को जो है कि कमजोर समझता है भारत के नागरिक, इतना कमजोर कि लग रहा है कि अरे छोटा लड़का हो बच्चा हो, जूठा खाना खा ले रहा बाद में छोड़ दे रहा, मटिया रहा है, अब अगर में मुतेगा हटेगा तो बात छोड़ देगा, देगा ना टबटोड़, समझे। थोपी थोपी खिला के ये सब के थोड़ा सा खा के खाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन लोग को एकदम 28 मारे है तो 28,000 लेंगे। ये 22 अप्रैल के घटना बहुत खतरनाक किया है सर, इसका जिंदगी भर अफसोस है और जिंदगी भर अफसोस रहेगा। और ये घटना अंतिम होना चाहिए उन लोग को, और ये दिखाना है आपको मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जितने भारत के नेता हैं, कांग्रेस गांधी, अबला इंदिरा गांधी रहते ना गर्दा उड़ा देते हैं, वीरांगना थी वीरांगना, कहावत है झांसी की रानी, मारो तो गर्दा उड़ा देते हैं। मार दीजिए परमाणु बम, हम तो कह देते चारों पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 चौहद्दी पर मारिए परमाणु बम, खत्म पाकिस्तान। आज मारिए कल साफ, खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बास ना बजेगा बॉस। 4 चौहद्दी पर पूरा पश्चिम, एगो पूरब में मारना, एगो पश्चिम में, एगो दक्षिण में, एगो उत्तर में, समझ गए। नक्शा मैप के अनुसार जो है, पाकिस्तानी मैप के अनुसार जो है कि मान लीजिए पाकिस्तानी है पूर्व पश्चिम, समझ गए, पश्चिम दक्षिण आई उत्तर, उत्तर, समझ गए। एगो ई कोनवा पे बम पड़ा के, एगो ई कोनवा पर, एगो ई और एगो पीछे में, 5 गो में तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। 5 गो परमाणु बम में, ये 170 गो परमाणु बम, आपको क्या लग रहा है होली में दिवाली में पटाखा छोड़ना, यही मार दीजिए 5 गो, 5 तो कोनवा पर एगो पीछे, सब खत्म हो जाएगा कहानी। ये बार बार के नौटंकी जो है ना, पहले तो इन लोग के समझ में नहीं आता है कि आप मुंह से देखना चाहिए कि हमने के जनसंख्या छोटा है, वहां से सारा सामान आता है, सब्जी तक खाते पीते हैं, और उसी जिस क्षेत्र जिस थाली में खाता है वही थाली के छेद करने जा रहा है, तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। कितना हमला कर चुका है पाकिस्तान, हमेशा जब भी सुनिए तो पाकिस्तान इंडिया से, समझ गए, हर तरह से पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लमसम। 1971 वाला भुला गया है, समझ गए, 1971 के युद्ध भुला गए थे ये लोग पाकिस्तानी, उन लोग घुटना टेकने पड़ गया था, आज भुला जा रहे हैं। अगर आदमी मटियाले रहता है तो उसका नाजायज फायदा मत उठाइए, अरे अपना कमाइए खाइए बढ़िया से रहिए, इसमें कोई नहीं बोलता है, अपना अपना। लेकिन हमारा देश के भारत देश हमेशा ये शांति का देश है, हमेशा अपना जो है कि इन लोग पाकिस्तानियों को पढ़ाया जाता है अपना धर्म में कि इसको मारो, हिंदुस्तान शुरू से इन लोग के बारूद डालने जाता है, जहर डाला जाता है, जहर इन लोग के जो है ना, जहर जो है कि मदरसा में यही सब पढ़ाई करल जाता है, उसको मार दो, उसको काट दो, उसको समझाना नहीं, हम संस्कार कोई नहीं सिखा देने के लिए, नहीं हम लोग मिल के रहना, धरती पे आए हैं 4 दिन के लिए रहेंगे, 2-4 दिन एंजॉय मस्ती करेंगे, अपना कमा धमा के एक रोल न निभाने आए हैं। एक 80 वर्ष की उम्र आता है, 70-80, समझ गए, 70-80, अभी कलयुग में कितना उम्र आदमी का बना है, मुश्किल से 80 वर्ष, 80 से 90 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं आदमी टिक रहा है कलयुग से। खान पान बढ़िया रहा तो 90-100 तक बहुत खींच दिन पे पार हो रहा है, 80 जाए तो खत्म कहानी हो जाती है, समझे। तो ये हमारा प्यार से जीने के, जियो और जीने तो ये रखिए,
तो नहीं, हम जिएंगे अगला के मारेंगे, इनका ये कहना है पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी जिस दिन चाहे जो हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है। पाकिस्तानी पे खार इसलिए रहता है कि निर्दोष लोगों को मारा है, बे करने के वो रहता है ना कि ना भाई अगर हम एक ठप मारा थे ना तो हम मार दिया, चला एक ठप न मारा है ना कोई पीटा है ना कुछ, सीधे पूछ रहा धर्म का है, ये कोई टूट में टूट है जी? बताइए तो क्या धर्म है? हिंदू बोल रहा है तो गोली मारा, मुसलमान कह रहा है तो छोड़ दे रहा हो। अब हिंदू हिंदू को कह रहे हैं, अगर हिंदू का पढ़ा लिखा नहीं होता है, हर हमारा जैसे हिंदू रहेगा तो हर धर्म के बारे में पढ़ते हैं, अधिकार है, समझे? पढ़ते हैं तो क्या मुसलमान हो गए हैं कि हिंदुए रहेंगे? हिंदू हैं तो है। अब मुसलमान पढ़ने से कलमा अगर मुसलमान हो जाता तो कहा सबको ये होता, मन के सोच होना चाहिए, विचारधारा होना चाहिए, समझे? विचारधारा जब तक नहीं आदमी के परिवर्तित आप कर सकते हैं प्रेम पूर्वक, तो आप जबरदस्ती कर दीजिएगा कि तुम मुसलमान बनो, मारे कभी गोली धरेले रहेगा, कहिए तुम मुसलमान बनो, तू कहवे ना करेगा कहा मुसलमान हम हैं, मुसलमान हैं, समझे? तो इस तरह के नहीं। अब हम हिंदू है तो हर धर्म के बारे में पढ़ते हैं, हर तरह के नॉलेज है। नहीं आता पहला कलमा पढ़ना कौन सा भारी बात है? हिंदू के पढ़ना है। अगर हम हमारा जैसा रहता तो 20 को कलमा सुना देता है, इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या हो गया? हम हिंदू हैं तो मुसलमान के बारे में नहीं जानते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हर तरह का नॉलेज है। आप देख लीजिएगा मेरा यूट्यूब पर नीचे ऊपर करके आपको ईद के भी बारे में, रोजा के रखने में क्या फायदा है, रोजा क्या लाभ है, ये सब बताया है, देख लीजिएगा। आपको उतना मुसलमानों भाई नहीं जानते जितना हम जानते हैं। ये सब एक नॉलेज ग्रहण करना चाहिए। कहावत है हमारे अगर भिखारियों से ज्ञान मिले तो उनसे भी ले लेना चाहिए। तो हम हर धर्म के बारे में जानते, पढ़ते, समझते हैं। तो क्या अपना अपना धर्म है, अपना जो जिस उनका जिनका विचार है, हमको सनातन धर्म प्यारा है, सनातन के मानेंगे। किसी को इस्लाम धर्म प्यारा है, इस्लाम को मानेंगे। उनको जबरदस्ती कबूल करने से मन का विचारधारा तो नहीं ना बदल जाएगा। उनको खुद रहेगा मन तो अपना विचारधारा के अनुसार को जिसमें परिवर्तन होना वो खुद हो जाएंगे। जबरदस्ती कहिएगा कि ना परिवर्तन होना तो चीज गलत है, समझे? ये सब चीज है। दशरथ राजा आज बहुत गुस्सा में ये भारत के देख रहे हैं। दशरथ राजा बहुत गुस्सा सपन बबूला हो गया है और उन हमारा पूरे मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि आप लोग ये थी निकालिए, रैली निकालिए, आप लोग मुसलमान बोलिए कि हम उस पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बताइए हिंदू और हिंदुस्तान के मुसलमान के बीच दरार छोड़ना चाहता है ये पाकिस्तान वालों। तो दोनों अपने में हिंदू और मुस्लिम लड़े और हम लोग बैठ के मजा लेते रहे, समझे? क्या समझते हैं? ये राजनीति कर रहा है, ऐसी गोली मार रहा है, हिंदू के मार रहा है, अब मुसलमान के छोड़ दे रहा है। काहेला यहाँ के हिंदू जो है मुसलमान के जो है कि लड़े पीटे अपने में उझराए रहे तो जनसंख्या कम होगा, समझे? जनसंख्या कम होगा। पाकिस्तान में जानते एक वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक वो मुसलमान का 18 गो 9 गो 10 गो बेटा है, बताइए। तो हमारे भारत में जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है, हम तो हमारे तो वहाँ 18 9 10 को पैदा कर रहे हैं, लाठी पैदा होगा झूठ मूठ के। अरे चींटी के कितनों बड़ा कितनों समझ गए, चींटी के कितनों हो जाएगा ना झुंड तो कभी भी नहीं जीत सकता है। कुत्ता हर साल 8 गो 9 गो बच्चा देता है, हर साल देता है, तो क्या सब कुत्ता बिकता है? सब खत्म हो जाता है। इसी नहीं, जनसंख्या मत बढ़ाइए, दिमाग बढ़ाइए, समझे? जनसंख्या बढ़ाने से नहीं, दिमाग बढ़ाने से काम बढ़ता है और जनसंख्या बढ़ाने से बुद्धि का लोड हो जाएगा। तो भारत के हम यही कहेंगे, पहलगाम युद्ध के जितने भी सहयोग पार्टी है, जितने भी भारत के लोग हैं, हर नेता को तहे दिल से नमस्कार करता है दशरथ राजा कि एकजुट होके एकता करके और पाकिस्तानियों को जवाब देना है की जरूरत है। और बहुत जल्द आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द इसका हिसाब लीजिएगा। 28 मारे हैं तो हम लोग 28,000 मारेंगे, उसको शुद्ध ब्याज के साथ उन लोग को देंगे वित्त में, तब समझ में आएगा पाकिस्तानियों को। उन लोग के अभी ऐसा राजनेताओं से अपील करते हैं, जितने भी भारत के जितने भी छोटे नेता से लेकर बड़े नेता को हम कहना चाहेंगे, दशरथ राजा आप लोग एकजुट होकर भले अपना देश में अपना
बीजेपी आरजेडी कोई करते रह जाए, लेकिन जब देश के बात रहे तो सब एकजुट हो जाना चाहिए, समझे। तो इस चीज के दिमाग में रख लीजिए, जब देश की बात है तो एकजुट होकर नेता, और ये पाकिस्तानियों को जवाब देना है, अपने में लड़ते नहीं रहना है। अपना चुनाव अलग मुद्दा है, ये देश वाला चीज अलग मुद्दा है, उस पे हम लोग जो है कि जिक्र करके, और इन लोग पाकिस्तानियों को हम लोग जवाब देंगे, और बहुत जल्द जवाब मिलेगा इन लोग को, और मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि इन लोग दोबारा गलती करने के लिए भूल जाए। इस तरह से हम जवाब चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, और पूरे भारत के नेताओं से हमको यही उम्मीद है कि हम, ये भारतवासियों पूरा बेसब्री से न्यूज देख रहे हैं, इन लोग के एकदम चटपटा न्यूज मिले, खबर मिले, समझे, कि पूरे भारत की जनता देख के मन खुश हो जाएगा ना, ये इन लोग को ऐसा ही होना चाहिए था, ये दिल में घुसना चाहिए। भारत के हर नागरिक जिसे गुस्सा में है, उन लोग को न्यूज मिले तो लगे कि खुश हो जाए, समझे, खुश हो जाए। और हम यही कहेंगे, भारत के जितने भी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हर क्षेत्र में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये जरूरी है। ये मोदी जी नहीं रखे हैं अपना विमान को, और ये चीज के जितना भी मिसाइल है, ये सब यूज करने का समय है, इसको सब पटक दीजिए। और 1 रुपया में चारों ना यूज कीजिएगा ना, तो 4 आने में खत्म हो जाएंगे, 12 आना तो छोड़ दीजिए, शेष में बच जाएगा, 4 आने में पाकिस्तान खत्म। तो जितना हो गया 28,000 के कहानी खत्म कर। ये भारत को न्यूज के दम, मोदी जी एकदम बेसब्री से इंतजार है, हर लोग को न्यूज देख रहे हैं, टीवी पर गड़ा के, मोबाइल में, हर तरह से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि भारत की पूरे उम्मीद है मोदी जी पर कि नहीं, ये जो है कि काम देश के लिए बढ़िया करेंगे। और हर क्या बोलते हैं, कांग्रेस के भी नेताजी है, राहुल गांधी जी, समझे, जो भी हैं, ये योगी जी, अमित शाह, तेजस्वी यादव, सबको है, इनसे हमको यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत जबरदस्त मुकाबला के इसका आंसर देना है, और भयंकर रूप से उनका 7 पीढ़ी जो है पाकिस्तान के हड़बड़ा उठे, इस तरह से कभी दोबारा गलती ना करे, बेकसूरों को ना जान जाए। ये नहीं देखना है कि हमारा परिवार नहीं था, ये देखना है कि सबका परिवार है, भारत के हर एक नागरिक एक दूसरे का परिवार है, हम लोग भारत देश के रहने वाले हैं, और मिलजुल के अब शांति के प्रतीक है। जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले उसका उन लोग चालू किया है तो खत्म हम लोग के करना है हाथियों को, और ये ईंट के जवाब पत्थर से देना है, इसमें चुकना नहीं है। वो एक मारेंगे तो हम लोग 1000 मारेंगे, ये दिमाग में रख लेना है। और पाकिस्तानियों को वहां जितने भी हमारे आर्मी जवानों हैं, उनसे कहना चाहेगा दशरथ राजा कि हर कोई के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आपको लगता है कि पाकिस्तान को साथ देते या ऐसे करते हैं, उनको कब्जा कीजिए, अगर पूरा पता चले उनको जेल की सलाखों कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट गोली मार दीजिए। जो पाकिस्तानियों को शरण देवे, आपको संदेह होवे, इसको खत्म कराना। जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं है, सीधा सीधी हिसाब है, अपना हिसाब बाद में देखा जाएगा, जो होगा। जो देश का नहीं किसी का नहीं, सीधा सीधी हिसाब है दशरथ राजा का, जो देश का ना होगा वो किसी का नहीं होगा। इस चीज पर बहुत विशेष रूप से इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, और आप लोग से अनुरोध है कि जितना खबर मिलते रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, जितना भी आपको दशरथ राजा 999 पर हम जितना भी हम सूत्रगत से जानकार लेते रहेंगे, बताते रहेंगे। और ये दशरथ राजा 999 यूट्यूब पर बोलिएगा, दशरथ राजा 999, सब्सक्राइब, बेल आइकन याद से सब कुछ कर दीजिएगा। सोशल मीडिया को जो भी समझ में आता होगा आपको, समझ गए, थंबनेल जो भी आ रहा होगा शेयर करना, व्हाट्सएप पर शेयर करना, आपको समझ गए, स्टेटस लगाना, कुछ भी सब में काम कीजिए। जो भी मेरा पॉइंट लग रहा है उसको कटिंग कर करके आप लोग जो है कि ये पूरे एथी के कर दीजिए शेयर, समझे। भारत के हर नागरिक तक ये वीडियो जाना चाहिए, और इसका वीडियो पार्ट 2 भी आएगा, और बहुत जल्द बताएंगे हर चीज का। इसका शुरुआत भी बताए हैं, पार्ट 2 करके आएगा। जब ये सब मामला खत्म होगा, हर तरह के वीडियो हमारा नॉलेजेबल होता है, ऊपर नीचे कंटिन्यू कीजिएगा। भारत के हर नागरिक को अपना परिवार समझते हैं, और हर तरह का नॉलेज प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य है शिक्षित बनिए, और अगर आपको ईंट से मार रहा है तो आप पत्थर से मारिए, सीधा सीधी का नाम है, समझे। वो जमाना गया गांधी जी वाला, एक था गाल में पिटाया तो दूसरा था पीछे
छानना नहीं। एक थाप अगर गाल में आपको कोई मारा तो दूसरा थाप आप उसकी गाल में लगा दीजिए, हो ही रहे, बाद में देखा जाएगा हिसाब। ये सब कहानी गया। सहनशीलता का एक सीमा होता है, उसमें ही करना है। अगर अगला आपको इज्जत नहीं दे रहा है तो आप भी उसको बेइज्जत कीजिए, सीधा सीधी हिसाब है, समझे। हम तू पिए तो गंगा जल है, हम पिए तो शराब हो, वैसा नहीं ना चलेगा। तू अगर गंगा जल पी रहा है तो हम दूध पिएंगे, समझे। अगर वो अच्छा से नहीं आएगा तो गंगा जल पिएगा तो हम उसका खून पी जाएंगे, जो मन होगा वो कर देंगे, लेकिन उससे लड़ेंगे, टकराएंगे। डरना नहीं है। भारत के हर नौजवानों को, आर्मियों को दिल से थैंक्स, और मारिए गोली, छेद छेद कर दीजिए। न्यूज में देखे तो आत्मा चटपटा मसाला की तरह लगे कि हम मुर्गा भात खा रहे हैं, न्यूज में हमको स्वाद मजा है। सब लोग के, भारत के हर को लगे कि स्वाद हमको यही खाने में लग रहा है। टीवी पर देखे तो एकदम देखते ही रह जाए, टीवी के आंख ना मट। तो आप लोग से भारत के हर आर्मी के पावर दिखाइए, इंडियन पावर, समझे। तो इसीलिए आप लोग का पूरा भारत को तहे दिल से नमस्कार, थैंक्स। और हम कहेंगे कि हमेशा सपोर्ट कीजिए, भारत को सपोर्ट में रहिए। भारत एक देश है, अपने में हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। लड़ना है तो पाकिस्तानों से और चाइना से, जो दुश्मन देश है, उससे लड़ना है। हमारा अपने आप से नहीं लड़ना है, अपने देश में प्रेम से रहना है। और जो अगर मदद करते हैं 10% मुसलमान भाई अगर एक से पाकिस्तानियों को, तो सावधान हो जाइए। अगर पता चल गया तुमको 20 चौराहे पर गोली मार दिया चौहट्टी पर, दिमाग में रख लीजिए। फांसी का सजा पकड़ा के अगर वेरीफाई हो गया, जेल में गया, उसको 20 जो है कि उनको जेल में ही सलाह दिया जाएगा। और नहीं तो फिर जो जनता करेगा वो तो समझ ही रहे कितना खतरनाक है। बहुत चीज हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा बात विवाद होता है, तो बहुत सा बात हद में रह के बोलने पड़ता है। लेकिन आदमी इतना चिड़चिड़ा जाता है ना कि आदमी गुस्सा में क्या नहीं करता। हम बहुत नरम दिल के लड़का है, लेकिन गर्म हो गया के बाद इतना खतरनाक मारा है सब कि आंख में आंसू। उन लोग के यहाँ हम सोच लीजिए कि तकिया भिगा दिए रात में, सोच सोच के कि क्या उन लोग को परिवार पर गुजर रहा होगा, जिनका ये सब घटना बेकसूर के गया है। सबके जान वो रहता है कोई चीज हिस्सा जमीन या बखेड़ा खाती लड़ाई है या कुछ, उससे हम गलत लड़ाई झगड़े गए। एगो बात था, बिना कसूर के मारा है सब, बेकर्मी के कहला, बिना खदी बदी के कारण आप बैल मुझे मार, एकदम मुहावरा जानबूझ के जो है कि जोखिम है। और उधर अब जो भी है टूरिस्ट, आप लोग से हाथ जोड़ विनती है, फिलहाल खातिर को है पहलगाम में जाना नहीं है। घूमने फिरने ये सब के लिए बंद कीजिए। अभी माहौल गर्म है, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अपना अपना घर पर एंजॉय कीजिए, अपना जहाँ है धरती पे वहीं एंजॉय कीजिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, माहौल गर्म है। अभी रेडार में कोई उधर आ जाएगा, गली से भी संदेह पता हो गया। अब मुसलमान भाई तो भी नहीं जाए उनमें, क्योंकि पूरा दिमाग में, पूरा भारतीयों के दिमाग में मुसलमान को लेकर नफरत से आग लगा हुआ है पाकिस्तानियों पर। तो थोड़ा सा सावधान रहे, समझे। अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड लेके चले कि हम इंडिया के हैं। अगर नहीं तो पूरा जम्मू कश्मीर में जो भी धरा है बिना आइडेंटिटी कार्ड के, पहचान पत्र के, अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस ले लीजिए, कुछ भी है तो अगर पता चल जाएगा पाकिस्तानी तो गोली मार देगा, बेकसूरों पे जान जा सकता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर इंडियन है तो आप लोग हमेशा प्रूफ लेवल कीजिए, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो जो प्रूफ, समझे। ये चीज रखिए, जरूरी है। वहां के लोगों के पहलगाम गांव के लिए जरूरी है पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कंपल्सरी मान लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए पूरे भारतवासियों को दिल से नमस्कार, थैंक्स। और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग से, और ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिर हम नया न्यूज के माध्यम से फिर अगर जिस तरह का मिलेगा न्यूज घटना, उसके अनुसार फिर पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स बोलता है दशरथ राजा पूरे भारतवासियों को। और हर जय हिंद, जय भारत पूरे भारतवासियों को। अब मेरा सब्सक्राइबर को दिल का थैंक्स, और जो पहले बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं इन लोग भारत के वासियों को तहे दिल से थैंक्स।